सभी दर्शकों को शंकर दास का सादर प्रणाम। आज हम वृषभ लग्न के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेके आए हैं। जितने भी लोगों का जन्म वृषभ लग्न में हुआ होगा, हम कुछ ही उपाय बताएंगे और उन्होंने 10-15 मिनट के इस उपाय को अगर अपने जीवन में लागू कर लिया तो उनके जीवन में खुशी ही खुशी होगी। कष्ट आएगा ही नहीं, और कष्ट आएगा तो चुटकियों में निकल जाएगा। हम उपाय बताने से पहले थोड़ा सा इन वृषभ लग्न के लोगों को ये क्या कुंडली है, क्या ग्रह हैं, क्या राशियां हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दें, क्योंकि मेरा मानना ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। देखिए ऐसा है, एक तो बात आप ये मान लीजिए कि जो राशियां हैं, ये ग्रह हैं, इनके बारे में हिंदू शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एकदम सच है। आज से 5000 साल पूर्व पराशर ऋषि जी ने जो लिख दिया है, आज वैज्ञानिक उनको सत्य मान रहे हैं। यहां ये सत्य है। देखिए जो हमारा आकाश मंडल है, इसमें बहुत से नक्षत्र विचरण कर रहे हैं। हमें अपनी पृथ्वी से जो आकाश मंडल दिखता है, आप जान रहे हैं वो गोलाकार है। उसको हमने 12 भागों में बांटा और उन 12 भागों में बहुत से नक्षत्र हैं। वो नक्षत्र जिन आकृति में दिख रहे हैं, उन्हीं आकृतियों के हिसाब से हमने उनका नाम रख दिया और उन्हीं को राशियां कहते हैं। ये 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां घूम रही हैं और हमारे जो ग्रह भी हैं वो भी घूम रहे हैं। तो राशियां जो घूम रही हैं और जो ग्रह घूम रहे हैं, ग्रह की चाल अलग अलग है। इसलिए कोई ग्रह कभी आगे हो जाता है, कोई ग्रह कभी पीछे हो जाता है, कोई ग्रह कभी किसी राशि में चला जाता है, कभी कोई ग्रह किसी राशि में चला जाता है। कई ग्रह कभी एक साथ कई राशियों में एकत्र हो जाते हैं और इन ग्रहों का, इन राशियों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रभाव बदलते रहते हैं। अब कोई ग्रह किसी राशि में है तो मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, हमारे ऊपर कौन सी दशा चल रही राशियों की, हमारे ऊपर ग्रहों की कौन सी महादशा चल रही है, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन हम एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आप कुछ भी ना देखें, बस हम जो बता रहे हैं वो उपाय कर लें। छोटा सा उपाय। वो उपाय ये है कि हम अपने मित्र ग्रहों को, जो हमारे मित्र ग्रह हैं, उनको मजबूत कर लें। पहला काम। और दूसरा काम यह है कि हम ये देखें हमारी महादशा कौन सी चल रही है, और महादशा अगर शत्रु ग्रह की है तो उसको कमजोर करने का उपाय कर लें। मित्र ग्रहों को मजबूत कर लें और हमारी दशा जो अगर शत्रु ग्रह की चल रही है तो उसको कमजोर कर दें। बस ये 2 उपाय हमें करने हैं और इसी रणनीति के तहत हम अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। अब हम देखें कि हमारे मित्र ग्रह कौन कौन से हैं जो हमारे ऊपर विशेष प्रभाव डालते हैं। तो आइए हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाते हैं कि हमें किन किन मित्र ग्रहों को मजबूत करना है। देखिए ये एक कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है। वैसे किसी भी लग्न की कुंडली हो, ऐसी कुंडली होती है। उसमें 12 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वृषभ लग्न की होगी तो यहां 2 लिखा होगा,
तो 2 यहां होगा तो यहां 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12 1। सिंह लग्न की कुंडली है तो यहां 5 लिखा होगा, तो यहां 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब वृषभ लग्न की कुंडली है इसलिए यहां पर 2 लिखा हुआ है। अब देखिए, हर कुंडली में 12 भाग होते हैं और हर भाग में एक राशि होती है, क्योंकि राशि भी 12 होती है, कुंडली में भाग भी 12 होते हैं। तो इसे कहते हैं पहला भाग। यहां राशि कोई भी हो सकती है। 2 नंबर इसलिए लिखा हुआ है कि वृषभ दूसरे नंबर की राशि है, इसलिए यहां पे 2 लिखा हुआ है। यहां पे अगर सिंह राशि लिखा होता तो यहां पे 5 लिखा होता, क्योंकि सिंह जो है 5वें नंबर की राशि होती है, तो यहां 5 लिखा होता। 5 लिखा होता, यहां पे 6 लिखा होता, यहां पे 7 लिखा होता। लेकिन यह भाग हमेशा नंबर 1 रहेगा। कोई भी राशि हो, कोई संख्या हो, लेकिन यह भाग 1 होगा। अभी हम आपको देखिए समझाते भी हैं। देखिए, अब स्क्रीन पे देखिए, आपको एक कुंडली दिख रही होगी जिसमें हमने भाग को दर्शाया है कि ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ये भाग 3 है, ये भाग 4 है, ये 5 भाग है, ये 6ठा भाग है, 7वां भाग है, 8वां भाग है, ये 9वां भाग है, 10वां भाग है, ये 11वां भाग है। तो ये जो पहला भाग है, यहां पर जो राशि होती है वही उसका लग्न होता है। आइए फिर अब अपने चार्ट पे चलते हैं। ये जो पहला भाग है, यहां जो राशि होती है वही उसका लग्न होता है। तो यहां पर वृषभ राशि है तो यह वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। अब आप में से ज्यादा लोग यही कहते हैं कि हमारी राशि तो ये है, हमारी राशि तो ये है। तो किसी की राशि वृषभ भी हो सकती है। अब राशि वृषभ है कि लग्न कुंडली वृषभ है, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। ऐसा है कि ग्रह चक्कर करते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर करते हैं, ऐसे चक्कर करते हैं। चंद्रमा जहां होता है, जिस भाग में होता है, जैसे चंद्रमा यहां पे है और यहां जो राशि होगी तो वही जन्म राशि हो जाएगी। चंद्रमा अगर यहां पर है तो वही जन्म राशि होगी। जैसे वृषभ लग्न है, ये चंद्रमा कहां पे है? सबके कुंडली में अलग अलग चंद्रमा भ्रमण कर रहा है। तो आपका लग्न तो वृषभ है, लेकिन जन्म राशि अलग हो सकती है। अगर चंद्रमा यहां पर है तो आपकी जन्म राशि मेष हो सकती है, क्योंकि यहां पे 1 लिखा हुआ है। यहां पर अगर चंद्रमा है आपकी कुंडली में, यहां 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक हो सकती है। और कभी कभी चंद्रमा यहीं पर हो सकता है, तो आपकी जन्म राशि भी 1 हो जाएगी और आपकी लग्न जो है वो भी वृषभ ही रहेगा और आपका जन्म राशि भी वृषभ रहेगी। थोड़ा तो समझ में आया ही होगा आपको। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि हमें वृषभ लग्न अगर हमारा है तो हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा वृषभ लग्न का। राशि का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव जीवन पर लग्न का पड़ता है। तो आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तो हमें क्या करना है? ये 12 भाव तो हैं, हमें 1, 5 और 9 ये भाव, 1 भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इनकी राशियों को साध लेना है। ये राशि कैसे सधेंगी? हर राशि का कोई ना कोई ग्रह होता है, तो हमको उन ग्रहों को साध लेना है। और उन ग्रहों को साधने के साथ ही साथ उस ग्रह के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं, तो हमें उन ग्रहों के देवी देवता को साध लेना है। बस हमारा काम हो गया। पहले भाग, 5वें भाग और 9वें भाग में जो हमारी राशियां हैं, इनके ग्रहों को साधना है और इनके ग्रहों के हमें देवी देवता को साधना है।
अब कैसे हम पहले भाग में जो राशि है उससे संबंधित ग्रह को, संबंधित देवी देवता को साधेंगे, बताएंगे। कैसे हम पांचवें भाव में जो राशि है उससे संबंधित ग्रह को, उससे संबंधित देवी देवता को कैसे साधेंगे, बताएंगे। और कैसे हम नवें भाग में जो राशि है उससे संबंधित ग्रह को और देवी देवता को कैसे साधेंगे, ये बताएंगे। अब यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, हम पहले और पांचवें और नवें भाग के ही देवी देवताओं को और उनमें जो ग्रह हैं उनको क्यों साध रहे हैं, आइए हम आपको ये भी विस्तार से बताते हैं। दर्शकों, मैंने आपको बताया जो 12 भाव हैं, हर भाव कुछ ना कुछ हमें बताते हैं। जो पहला भाव है वो मुख्य रूप से हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर हम उस भाव के राशि और राशि से संबंधित ग्रह और देवी देवता को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारा व्यक्तित्व सुंदर हो जाता है, बढ़ जाता है। और आप तो ये मानते ही होंगे कि पूरे जीवन में अगर सबसे अधिक किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो है व्यक्तित्व का। अगर आपका व्यक्तित्व शानदार है तो जीवन तो आपका शानदार होना ही होना है। देखिए, आईएएस की परीक्षा में बहुत लोग पास हो जाते हैं, लेकिन व्यक्तित्व अगर सही नहीं है तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान अगर छोटे पद पे भी है और किसी महफिल में जाता है तो उसी की वाह वाह रहती है। तो आइए हम आपका व्यक्तित्व कैसे शानदार बनाएंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ लग्न है तो इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रतिदिन ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। देखिए, स्क्रीन पे भी मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं। इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप करनी है। और ये जो ग्रह हैं इसकी देवी है माता जी। इसलिए माता जी को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करना है। इस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बहुत लोग हीरे की और ओपल की अंगूठी पहनने के लिए कहते हैं, और पहनना भी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे वृषभ लग्न के साथियों, आप नहीं पहन सकते। ध्यान रहे, आप नहीं पहन सकते, क्योंकि आप के छठे भाग में तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी ग्रह भी शुक्र होता है। और यदि आपने हीरा या ओपल धारण कर लिया तो छठा भाव शत्रु का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, आपके रोग बढ़ जाएंगे, आपके ऋण बढ़ जाएंगे। इसलिए पहला भाव तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन छठा भाव भी मजबूत हो जाएगा साथ में। और छठा भाव मजबूत हुआ नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप कभी भी हीरा और ओपल नहीं धारण करेंगे। तो हमने आपको पहले भाग को कैसे मजबूत किया जाए बताया। पांचवें भाव को क्यों मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी विद्या का, हमारी विवेक का, हमारे इष्ट का भाव है। ये भाव मजबूत होगा, हमारी विद्या बढ़ेगी, हमारा विवेक बढ़ेगा, हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। विवेक से हम बड़ी सी बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। और जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, उतनी मदद कोई दूसरा देवी देवता नहीं करता है।
तो हमारे इष्ट कौन है वो इसी घर से पता चलता है। तो हम अगर इस घर के भाव को मजबूत करेंगे तो हमारे इष्ट मजबूत होंगे, हमारी विद्या और हमारा विवेक यह दोनों मजबूत होगा। देखिए इस भाग में कन्या राशि बैठी हुई है और कन्या राशि के ग्रह स्वामी है बुध। तो हमें बुध को मजबूत करना होगा। इसके लिए हमें प्रतिदिन ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना है। और इस ग्रह के देवता कौन है? गणेश जी। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम है अथर्वशीष का पाठ। सबसे सुंदर तो भाई हम यही बताते हैं। संस्कृत में है, थोड़ी दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन सबसे जल्दी गणेश जी इसी से प्रसन्न होते हैं। अथर्वशीष का पाठ अभी यूट्यूब में डालिए, तुरंत सामने आ जाएगा आपके। और आपको लग रहा भाई ये तो थोड़ा सा हमारे लिए कठिन है, तो आप गणेश चालीसा कर लीजिए। गणेश चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो पहला उपाय ग्रह का बताया हमने, दूसरा उपाय मंत्र का बताया, और तीसरा ग्रह को मजबूत करने के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। यहां पन्ना आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। आपको इस छगुनिया में पन्ना धारण करना है। कैसे धारण करना है अभी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पन्ना आप एक परिस्थिति में नहीं धारण कर सकते हैं। परिस्थिति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो हो गया पांचवें भाव को मजबूत करने की बात। अब हम चलते हैं नौवें भाव को मजबूत करने के लिए। नौवां भाव हमारा क्या है? ये हमारे भाग्य का भाव है, ये हमारे धर्म का भाव है। ये भाव हमारा मजबूत हो गया तो हमारा भाग्य मजबूत हो जाएगा। और जिसका भाग्य चलता है वो तो घर बैठे बैठे आराम करता है। और जब भाग नहीं चलता है तो आप कितना भी परिश्रम कीजिए, कुछ काम नहीं आता है। तो अपने भाग्य को मजबूत कीजिए। और यही भाव आपके धर्म का है। जब धर्म मजबूत होता है तो आपके कर्म अच्छे होते हैं, और कर्म अच्छे होते हैं तो आपको फल अच्छा मिलता है। अब इस भाव को हम कैसे मजबूत करेंगे? देखिए इस भाग में मकर राशि बैठी हुई है और मकर राशि के स्वामी ग्रह हैं शनि। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करें। और इस ग्रह के देवता कौन है? इस ग्रह के देवता हैं शनि देव जी। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करेंगे। और आप ग्रह को मजबूत करने के लिए नीलम पहन सकते हैं इस उंगली में। लेकिन नीलम कब पहने, कैसे पहने, और हां कभी पहन भी नहीं सकते हैं, वो स्थिति क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हम कैसे पहले भाग को मजबूत करें, कैसे पांचवें भाग को मजबूत करें, और कैसे नौवें भाग को मजबूत करें, ये हमने बताया। और आपको ये भी हमने बताया कि क्यों मजबूत करें और मजबूत करने से हमें क्या लाभ होगा। अब आप देखिए, ये तो हो गया पहले पांचवें और नौवें भाव को कैसे मजबूत करें। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमारी जो महादशा चल रही है उस पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि महादशा का हर व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। महादशा में अंतरदशा भी चलती है, तृतीय दशा भी चलती है, उसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन महादशा की बात मैं कर रहा हूं। अगर बुध की महादशा चल रही तो वाह वाह, शुक्र चल रही है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, शनि की चल रही सबसे अच्छा है,
राहु केतु की चल रही तब भी अच्छा, क्योंकि ये आपके मित्र ग्रह हैं। और अगर गुरु की भी चल रही है तो ठीक है, क्योंकि गुरु समभाव शुक्र से रखता है। लेकिन चंद्र की, सूर्य की, मंगल की अगर महादशा चल रही है तो हमको एक उपाय और करना पड़ेगा। अच्छा, हम कैसे जाने कि महादशा क्या चल रही है? हम किस पंडित के पास जाएं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। या तो आप स्वयं अपने मोबाइल पर एस्ट्रो सेज कुंडली, ASTRO एस्ट्रो SAGE सेज KUNDLI एस्ट्रो सेज कुंडली, इस ऐप को लोड कीजिए और उसमें अपना नाम डालिए, जन्म तिथि डालिए, जन्म का समय डालिए, शहर का नाम डालिए, कुंडली बन के आ जाएगी। और ये भी वो दिखा देगी कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। इसलिए यदि शत्रु ग्रह की महादशा चल रही है, देखिए भाई, तो आपको थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। अगर चंद्र की महादशा चल रही है जो कि 10 वर्ष होती है, लंबा समय है, तो आपको ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है प्रतिदिन 1 माला। जब 11,000 मंत्र हो जाएं तो आप इसी मंत्र से हवन कर दीजिए, 2 माले से या 5 माले से। और यदि आपके शत्रु मंगल ग्रह की दशा चल रही है तो आपको ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप करना है। जब 7,000 मंत्र हो जाएं तो हवन कर दीजिए और फिर मंत्र शुरू कर दीजिए। 7,000 मंत्र हो जाने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि आपके शत्रु सूर्य ग्रह की महादशा चल रही जो कि 6 वर्ष होती है, तो आपको ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः प्रतिदिन 1 माले का जाप करना है। और 7,000 जब मंत्र हो जाएं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। आपको 2 माले से या 5 माले से हवन कर देना है और फिर इसी मंत्र को शुरू कर देना है। मित्रों, ये तो हो गई जो हमारे शत्रु ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। हमारा समग्रह है बृहस्पति, गुरु। देखिए, अगर गुरु किसी गलत भाव में बैठा है तो दिक्कत कर सकता है। हमको बृहस्पतिवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम बम बृहस्पते नमः इसका जाप करना है 1 माला प्रतिदिन। और जब 10,000 मंत्र पूरा हो जाए तो हमें हवन कर देना है और फिर इसी माले का जाप शुरू कर देना है। राहु केतु की दशा है, हमारे ये मित्र ग्रह है, लेकिन मित्रों को भी प्रसन्न कर लिया जाए तो क्या बुरा है। और ऐसा हो सकता है कि राहु केतु हमारी कुंडली में गलत भाव में हो। राहु के लिए हमको शनिवार को ओम राम राघवे नमः इस मंत्र का जाप करना है और 18,000 मंत्र पूरा होने जाने के बाद हवन कर देना है। ध्यान दीजिए, राहु की दशा 18 साल चलती है। किसी गलत भाव में अगर बैठ गया तो मित्र हुआ तो क्या, राहु भंगी बना देता है। इसलिए राहु की महादशा आए तो प्रयास कीजिए कि इस मंत्र का जाप जरूर हो। और यदि केतु की दशा आती है जो कि 7 वर्ष होती है
तो ओम कै कैतवे नमः, ओम कै कैतवे नमः, इस मंत्र का जाप हमें करना है 17,000। जब मंत्र पूरे हो जाएं तो हवन कर दीजिए, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप इस मंत्र का जाप तब तक कीजिए जब तक महादशा चलती रहे। तो मित्रों देखिए, मैंने आपको 2 उपाय बताए। एक तो पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव को कैसे मजबूत करें, और जो हमारे ऊपर महादशा चल रही है उसका प्रभाव को अपने पक्ष में हम कैसे लें। लेकिन हम मंत्र कब शुरू करें ये भी जान लीजिए। देखिए, शनि, राहु और केतु का मंत्र हमें कृष्ण पक्ष की शनिवार से शुरू करना है। कब? कृष्ण पक्ष की शनिवार से। और इस मंत्र का जाप हमेशा सूर्यास्त के बाद करना है। और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन मंत्रों का जाप हमें शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। कब से? सूर्य का मंत्र रविवार से, चंद्र का मंत्र सोमवार से, मंगल का मंत्र मंगलवार से, बुध का मंत्र बुधवार से, बृहस्पति का मंत्र गुरुवार से, शुक्र का मंत्र शुक्रवार से। और ये भी ध्यान दीजिए कि ये मंत्र हमें सुबह जपने हैं। अच्छा, हमने आपको नग पहनने की भी सलाह दी है। वो नग आप कैसे पहनेंगे? जो नग हमने बताया, जैसे कि यदि आपको पन्ना पहनना है तो पन्ना आप बुधवार को धारण करेंगे, तो मंगलवार को पन्ने की अंगूठी ला करके आप एक कटोरे में रखेंगे, उसमें गंगा जल और गाय का कच्चा दूध रख देंगे। और बुधवार के सुबह जो हमने बुध का मंत्र आपको बताया है, उससे उस अंगूठी को जागृत करेंगे। जब तक अंगूठी जागृत नहीं होगी तब तक वो अंगूठी, वह रत्न आपको लाभ नहीं देगा। बुध मंत्र 10,000 में सिद्ध होता है, तो आपको इसका 10% कम से कम 10 माला जाप तो करना ही करना है। तो 10 माला जाप किया आपने, उसके बाद अंगूठी को कटोरे से निकाला, उसको साफ वस्त्र से पोंछा और मंत्र का जाप करते हुए उसको धारण कर लेना है। इसी तरह यदि आपको नीलम पहनना है तो आपको उस अंगूठी को कटोरे में रख देना है। शुक्रवार को मंदिर में कटोरा रख दीजिए, उसमें गंगा जल और गाय का दूध डाल दीजिए। और आपको शनिवार की सुबह ओम शम सरचराय नमः मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 23,000 में मंत्र सिद्ध होता है। तो कम से कम आपको 23 माला का जाप करना है, तब ये नीलम जागृत होगा। और उसके बाद आपको वह नीलम धारण करना है। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए, आप नीलम या पन्ना कब नहीं पहन सकते हैं। देखिए, अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपको नीलम पहनना है तो शनि जो ग्रह है वो कहीं 6, 8 या 12 भाव में तो नहीं बैठा है। देखिए, फिर चार्ट में लगा रहा हूं आपके सामने। 6ठे भाग में, 8वें भाव में या 12वें भाग में शनि तो नहीं बैठा है। अगर शनि बैठा हुआ है 6ठे भाग में, 8वें भाग में, 12वें भाग में, तो आप नीलम नहीं पहन सकते। इसी तरह यदि बुध 6ठे भाग में, 8वें भाग में, 12वें भाग में बैठा है तो आप पन्ना नहीं पहन सकते। या तो आप स्वयं देख लीजिए ये ग्रह बैठे कि नहीं बैठे हैं 6ठे, 8वें, 12वें भाग में, और या तो मुझसे संपर्क कर लीजिए। मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी जन्मतिथि, शहर का नाम
और जन्म का समय भेजिए, हम आपको बता देंगे। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि आपका जन्म यदि वृषभ लग्न में हुआ है तो आप 10 से 15 मिनट का कौन सा उपाय करें कि आप प्रसन्न ही प्रसन्न रहें। और निश्चित मानिए, ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपने करना शुरू किया, 51 दिन के बाद इसका असर आपके जीवन पर दिखना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो भी कष्ट आने वाले होंगे, देखिए ग्रह घूमेंगे तो कष्ट आएंगे, लेकिन जो विपरीत ग्रह हैं कैसे वो कम से कम कष्ट दे और चले जाएं, ये भी हमने आपको बताया है। तो आइए ग्रहों को अपने वश में करें और खुशियों को अपने जीवन में लाएं। इसी आशय के साथ हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और मेरा प्रयास होगा कि सभी लग्नों में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में हम बताएं कि कैसे वो अपना जीवन सफल कर लें। देखिए, एक छोटा सा निवेदन आपसे मैं और करना चाह रहा हूं। मैं राम कथा कहता हूं। मेरा प्रयास है कि मैं जो भी राम कथा कहूं उसका YouTube पे सीधा प्रसारण हो। और इधर मैंने संकल्प लिया है, जो 4 धाम हैं और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन मंदिरों में जाकर के राम कथा कहूं। इसलिए कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं श्री राम कथा YouTube चैनल पर लाइव कर सकूं। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। आपको सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आप खुश रहें, हमारा आशीर्वाद है।